साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी खबर पश्चिम बंगाल से ही है। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि कुछ और दूसरी खबरों को डिकोड करूं, लेकिन क्या करें दोस्तों, इस बार तो सीधा मामला अभिषेक बनर्जी से जा जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी की सीक्रेट फाइल जब्त हो गई है। घर में घुस करके पश्चिम बंगाल पुलिस लेकर चली गई। एक समय था दोस्तों जब सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ईडी को हड़काते थे, सीबीआई को हड़काते थे। कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी आ जाए, किसी दूसरे के घर में भी छापा पड़े, ये दोनों घुस करके निकाल लेते थे। आज तो गजब हो गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दोस्तों अभिषेक बनर्जी की बबुआगिरी निकाल दी है। गुंडई तो छोड़ दीजिए, बबुआगिरी, ये दादागिरी भी नहीं। अब चूंकि बुआ इनकी मुख्यमंत्री थी तो सारी गुंडई चलती थी। आखिर हुआ क्या है दोस्तों, कैसे अभिषेक बनर्जी की पकड़ एकदम से ढीली पड़ गई, और पकड़ ही नहीं, अकड़ ढीली पड़ गई है। मैं इसको और ठीक कर देता हूं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सीधे अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई है। आखिर क्या है पूरा का पूरा मसला? क्यों पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक तरीके से धावा बोल दिया? इतनी भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे कि अगर जरा सा भी इधर उधर करते ना, वहीं लेफ्ट राइट कर देते। आपको सारे विजुअल भी दिखाऊंगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम लिखिएगा। बंगाल की खबर है, बंगाल की जनता भी बोल रही है, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था, मेरी टीम ने एक नया गीत HB मेलोडी पर अपलोड किया है। सम्मान बढ़ाया देश का जनसेवक कर्मयोगी ने। ये गीत दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ये अवार्ड्स मिल रहे हैं ना, उन्हीं अवार्ड्स को संजो करके ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ ये वीडियो तैयार किया है। बताइएगा कैसा लगा, कैसा लिरिक्स है और म्यूजिक है, कंपोजिशन है, वीडियो है, एनिमेशन है। बताइएगा कैसा लगा दोस्तों। बहुत मेहनत के साथ हमने तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं। 2 विंडो दिखाता हूँ। एक 2 विंडो से शुरू करता हूँ। बंगाल पूरे देश का मॉडल बनने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए भाई। ये वही बंगाल है। ममता बनर्जी जब देश में मुश्किल की घड़ी आती है ना, तो क्या कह रही थी? अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि बंगाल में जो LPG प्रोड्यूस होता हम कहीं नहीं जाने देंगे, बंगाल में ही रख लेंगे। लोगों ने सवाल पूछा था, तो LPG आता कहीं और से, फिर तो जिस रास्ते से आता होगा वो बोलेगा कि नहीं, हम फिर यहीं रख लेंगे, आप तक नहीं पहुंचने देंगे। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी सरकार क्या कर रही है दोस्तों। पढ़िए हेडलाइन, देश में पेट्रोल डीजल की कमी पश्चिम बंगाल पूरा करेगा, दूर करेगा। मतलब एक ममता बनर्जी जो प्रोडक्शन हो रहा है मुसीबत में इस समय, कहती हैं कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। एक शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, वो कहती है सरकार कि हम नया प्रयास करेंगे और पूरे देश की मुसीबत दूर करेंगे। ये बंगाल के मॉडल में फर्क आया है दोस्तों। अब आइए सीधे आपको बड़ी खबर की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों। पढ़ लीजिए इस खबर को। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची कोलकाता पुलिस, अवैध निर्माण का मिला था नोटिस। वैसे तो अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस वालों की पूरी बैरिकेडिंग होती थी, परमानेंट वहां वो बना दिया था। जैसे कहते हैं ना, एकदम स्थायी एक थाना ही बना लिया था, समझ लीजिए। चारों तरफ घेरे बंदी, लोगों को पता चल जाता था कि कुछ तो है। बाद में पता चलता था ये बंगाल का सबसे VIP आदमी है, ये अभिषेक बनर्जी है। बड़ी सी बिल्डिंग, तमाम चीजें। जब सरकार पलटी दोस्तों, जब सरकार नहीं आई, तब जाकर के पता चला कि भाई इस आदमी को मिल क्यों रहा है। ये तो मंत्री भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये TMC का प्रेसिडेंट भी नहीं है, क्यों मिल रहा है? और पूरा का पूरा काफिला चलता था, सब खत्म किया गया, हटाया गया। कल जब बंगाल पुलिस के लोग पहुंचे दोस्तों, तो लोगों के होश उड़ गए। कुछ तो है। ये जो पुलिस वाले पहुंचे दोस्तों, 188A हरीश मुखर्जी रोड, जहां पर इनका आवास है, 1 घंटे तक बंगाल पुलिस के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पर रहे।
और तकरीबन शाम 5 बजे ये लौट आए। और जब मैं वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं उस समय तक अभिषेक बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कोई भी बयान आया नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर के जो कोलकाता नगर निगम है उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है, इसी मामले में बताया गया। मैं जरा आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जब कोलकाता पुलिस के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच रहे थे, तब की ये तस्वीर है। सच कहूं दोस्तों तो जो अधिकारी पहुंचे हैं ना, उनको भी नहीं लगता होगा कि ऐसा भी दिन 1 महीने के भीतर आ जाएगा कि हम घुस पाएंगे। बंगाल पुलिस का मोराल एकदम से डाउन करके रखा था ये टीएमसी के लोगों ने, और ये तो अभिषेक बनर्जी हैं। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं दोस्तों, जो खबरों से मिल रही हैं, छन छन कर आ रही हैं। इस छापेमारी में बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर से कई चीजें जब्त की हैं। इसमें एक मॉनिटर तो साफ साफ दिख रहा है जो अपने साथ लेकर चली गई। बहुत सारे सामान, अब बहुत सारी चीजें तो पता नहीं चलती। मैं जरा आपको वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं बंगाल पुलिस मॉनिटर लेकर जा रही है, कुछ सामान भी है। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, भाई ज्यादा दिन नहीं हुए ईडी के अधिकारी जब आईपैक के प्रतीक जैन के यहां पहुंचे थे तो यही बंगाल पुलिस के अधिकारी थे ममता बनर्जी के साथ। ईडी की छापेमारी के बीच में से ममता बनर्जी वो सामान उठा लेती हैं, छीन लेती हैं और फिर बंगाल पुलिस के अधिकारियों को देती हैं। वो सारे ले जाकर के अपनी कार में रख लेते हैं। ये हिम्मत थी, सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा कि भैया ये क्या है, ये तो गुंडागर्दी है, सीधे सीधे कैमरे पर। और आज कैसे परिस्थितियां पलटी हैं दोस्तों। उस अभिषेक बनर्जी के घर में घुस करके बंगाल पुलिस ये सारे दस्तावेज, और जो पता चल रहा है बहुत सारी जानकारियां इसमें मिली हैं। और तब लगा कि ये लोग कुछ और ना करें, बंगाल पुलिस ने भारी संख्या में इनके घर के बाहर जिसका नाम है शांति निकेतन, पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि इनको पता है ना कि भाई ये लोग तो गुंडागर्दी भी कर सकते हैं ना। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं जरा आपको वो वीडियो दिखाता हूं। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जिन पुलिस वालों को तैनात किया गया है, मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। अच्छा, खबर क्या है दोस्तों, क्या विशेष था वो भी आपको बताता हूं। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने दोस्तों कई सारे नोटिस भेजे हैं, बहुत सारे, और बहुत सारी संपत्तियों के नोटिस हैं। इसमें अभिषेक बनर्जी हो, इनके माता पिता से जो जुड़ी हुई संपत्तियां हैं उससे जुड़ा हुआ भी नोटिस है। उसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं। एक कंपनी है लिप्स एंड बाउंस, उसको लेकर के भी, उसकी संपत्तियों को लेकर के भी कोलकाता नगर निगम ने नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या इन संपत्तियों को बनाने के लिए आपने परमिशन ली है, आपने नक्शा पास कराया है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं। और कल ही दोस्तों ये जो नोटिस दिया गया है ना, उसकी अवधि कल ही समाप्त हो गई। अभिषेक बनर्जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने तो आपको यह दिखाया कि 10 दिन और मांग लिया गया है। रहम की भीख मांग रहे, 10 दिन और दे दीजिए। है ही नहीं भाई, देंगे कहां से। और माना जा रहा है दोस्तों कि जब इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तब जाकर ये छापेमारी की गई। और आज के समय में कोलकाता नगर निगम के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई कर सके। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है दोस्तों, तो टीएमसी में जो चंद मुट्ठी भर बचे खुचे लोग हैं जिनका कहीं कोई चारा नहीं है, जैसे कीर्ति आजाद हो और बाकी ऐसे नेता जो भाग के आए, और यहां पर भी वही स्थिति हो गई। बड़ा आक्रोश है लोगों में, जो गिनती के इनके कार्यकर्ता और नेता हैं, कि बदले की कार्रवाई हो रही है। अरे बदले की कार्रवाई क्या होती है भाई, कोई बदले की कार्रवाई नहीं है दोस्तों। ये सीधे सीधे ऐसी कार्रवाई है जिससे पता चल रहा है कि इस पूरे सिंडिकेट का जो मुखिया है
वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी है। ये कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आपके ऊपर जाती हो रहा है, कोर्ट है ना, जाइए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उल्टा फंस जाएंगे। अब ये टीएमसी वाले या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी करेंगे क्या दोस्तों? तो क्या कर रहे हैं, जरा इसको देखिए। गजब की खबर है। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कॉकरोच के सहारे हैं कि कॉकरोच इनको बचाएगा। बाकायदा कॉकरोच जनता पार्टी को इन्होंने अपना समर्थन दिया और इनके एक सांसद, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन, इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि टीएमसी नेतृत्व अब युवाओं के इस डिजिटल आंदोलन के साथ खड़ा है। हम युवाओं को साथ रखेंगे। सीजेपी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ये युवाओं के गुस्से की आवाज है और इसका हमको फायदा उठाना है। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की राजनीति का इससे अधिक पतन नहीं हो सकता। एक ऐसी कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अभी बेंगलुरु में आह्वान किया कि हम आंदोलन करेंगे, मतलब फिजिकल रूप से धरना देंगे। आप जानते हैं, ना तो आयोजन करता है, ना एक आदमी आया, जीरो, पूरा मैदान खाली, कोई नहीं पहुंचा। उस कॉकरोच जनता पार्टी से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आस लगाए बैठे हैं, अब तुम ही बचाओ हमें। और देखिए, मैं आपको जरा इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा इसका ऐलान किया, मजाकिया अंदाज में एक ट्वीट लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी में है, मैं जरा हिंदी में पढ़ता हूं। पूरा हफ्ता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बैठकें हुई हैं। दोनों ही अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका संकल्प मजबूत है और हां, दोनों ने ही कॉकरोचों के प्रति अपनी पसंद और पूरा समर्थन भी व्यक्त किया है। ओह, एंड दे बोथ एक्सप्रेस्ड देयर फॉन्डनेस एंड फुल सपोर्ट फॉर कॉकरोचेस। किसी को लग रहा हो कि अरे तो मजे ले रहे, मजे नहीं ले रहे हैं। इनकी आखिरी उम्मीद डूबते को तिनका का सहारा, आप जानते हैं ना दोस्तों। ये डेरेक ओब्रायन की बात नहीं है, जरा मैं आपको महुआ मोइत्रा का दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा है। गुड न्यूज, कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम अकाउंट इज अप एंड रनिंग अगेन एट 22.8 मिलियन नाउ। लेट्स ट्राई एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट डेज। ये खुद पड़ी है, इनके पास कोई काम ही नहीं है महुआ मोइत्रा के पास। अब तो बंगाल की जनता भी भगा रही है। अब ये करेंगी क्या? ये कॉकरोच बन गई है महुआ मोइत्रा। एक और आपको दिखाता हूं। एक तो सांसद है दोस्तों, कीर्ति आजाद। इनका तो लेवल ही अलग है। झूठ बोलने में इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये कीर्ति आजाद सांसद हैं दोस्तों, और कॉकरोच बनने के चक्कर में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया है। आप इनके ट्विटर के अकाउंट को देखिए और देखिए नीचे में क्या लिखा है। Readers added context to this video. This video shows the funeral procession for late Assamese singer Zubeen Garg. मतलब असम में जो जुबीन गर्ग का निधन हुआ, उसके बाद जो जेंजी आए उसको लगा करके ये कह रहे हैं कि ये कॉकरोचों का आंदोलन है। मैं तो जरूर सरकार से निवेदन करूंगा दोस्तों, सिर्फ फैक्ट चेक मत कीजिए, कार्रवाई कीजिए। यह एक्शन लेने की चीज है। मैं कई बार देखता हूं पीआईबी और तमाम चीजें, रेलवे, ये फैक्ट चेक करके छोड़ देते हैं। यह गलत है। एक्शन लीजिए। कांग्रेस के हैंडल से दोस्तों झूठी चीजें, मैंने देखा कौन, ईस्टर्न रेलवे या किसी ने उसको फैक्ट चेक किया है। इससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वरना ये क्या है, फिर ये करेंगे। अभी भी नहीं हटा था, जब मैं ये बना रहा था ये वीडियो हटाया नहीं इन्होंने। ये झूठ बोलने के बाद भी लोगों को गलत फहमी से फैला रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये जेनजी को कितना भी भड़काएं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा ने लगाया है। ये कह रहे हैं जेनजी भड़क रहे हैं। जेनजी नहीं भड़क रहे हैं। कोलकाता में पूरे बंगाल के जेनजी ने भाजपा को चुना। अब तो जो अल्फा, जेन अल्फा है दोस्तों, आप देख रहे हैं,
वो भी मोदी जी के साथ खड़ा है। क्या लिखा है ट्वीट में? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ इंडिया जेन अल्फा वोटर्स। बिल्कुल छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को साफ करती हुई नजर आ रही है। ये तब तक नहीं हो सकता दोस्तों जब तक किसी का दिल से जुड़ाव ना हो। यह है प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, असलियत। इसको कोई नहीं झुठला सकता, इसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता। और आज जब ममता बनर्जी चारों तरफ से खत्म हो रही हैं, पॉलिटिकली एकदम नीचे जा रही हैं, तो उनको इंडिया अलायंस की याद आ रही है। मैं कल बयान सुन रहा था, मगर देखिए मजे लेने की बात है। ये कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, ये कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में थी मैडम तब तो कुछ और बोल रही थी, अब जब विपक्ष में है तब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, सबको साथ चलना चाहिए। पूरा मजा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी जब सत्ता में हो थी 15 साल तक, इतनी अकड़, इतना अहंकार, ये कोई नहीं भूल सकता। यही सच है दोस्तों। मैं एक डिसीजन देख रहा था अभी पश्चिम बंगाल सरकार का, शुभेंदु अधिकारी का, कि आलू, प्याज, फल, सब्जियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाया गया। अब ये कौन सी खबर है? क्या हो गया भाई? पता चला कि ममता बनर्जी ने पाबंदियां लगा दी थी कि आप बंगाल से आलू, प्याज, फल, सब्जी, तिलहन, खाद्यान्न, इसको दूसरे राज्य ले नहीं जा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को वादा करना पड़ा दोस्तों कि नहीं, हम छूट देंगे। भाई वो बेचना चाहते हैं, जहां महंगा मिलेगा, जहां पैसे मिलेंगे वहां बेचेंगे। कोई जरूरी है, देश तो एक ही है ना भाई। शुभेंदु अधिकारी ने ये प्रतिबंध हटाए दोस्तों। आप सिर्फ देखते जाइए ममता बनर्जी क्या क्या अत्याचार कर रही थी। मैंने एलपीजी का आपको शुरू में 2 विंडो दिखाया दोस्तों। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी सरकार ने क्या किया है, पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल दूर करेगा देश में पेट्रोल डीजल की कमी। खबर क्या है? अशोकनगर क्षेत्र से कच्चा तेल निकाला जाएगा। यह कहां पे है? कोलकाता से करीब 48 किलोमीटर दूर अशोकनगर में 8 साल पहले, आज की बात नहीं कह रहा, 8 साल पहले पेट्रोलियम और गैस भंडार ढूंढा गया था, प्राकृतिक गैस भंडार। यहां से कच्चा तेल निकालने का काम भी शुरू होना था। अब केंद्र सरकार और तमाम लोग जाकर बड़ी कोशिश किए, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अब जाकर के बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री से जाकर मुलाकात की और यह कहा कि यहां से अगर तेल उत्पादन हम शुरू करें तो पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका था दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं सरकार की इच्छा ना हो तो कोई भी विवाद में घसीट करके यह काम बंद हो जाता है। अब जाकर सरकार लग गई है और यह माना जा रहा है दोस्तों कि यहां ओएनजीसी अपना काम शुरू कर देगी। और अनुमान है दोस्तों, बड़ी खबर है ये, कि इस क्षेत्र में 240 मिलियन बैरल से भी अधिक कच्चे तेल का भंडार है। यह है बड़ी खबर, यह भाजपा सरकार करने जा रही है। हम ममता होगी तो बोलेगी हम जाने नहीं देंगे, सब हम ही रख लेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। एक और अच्छी खबर आपको बताऊं, अमित शाह अपने मिशन में लग गए हैं दोस्तों, और अब लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी सीमाएं होती हैं उसका दौरा कर रहे हैं। और अगली कड़ी में अभी राजस्थान में है, फिर गुजरात जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी नंबर आएगा। और स्मार्ट बॉर्डर जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो भी काम शुरू होने वाला है। वीडियो के आखिर में दोस्तों एक अच्छा विजुअल आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा विजुअल है। कल जो है वो जो पद्म सम्मान होता है वो दिया जा रहा था दोस्तों। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम था और इस दौरान एक विशेषज्ञ हैं पजनी वेल, 5000 साल पुरानी तमिल मार्शल आर्ट सिलंबम के विशेषज्ञ हैं। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब वो लेने गए तो किस तरीके से पीएम के पास गए, दंडवत प्रणाम किया, पीएम मोदी उठे और ग्रहण किया। बड़ी अच्छी तस्वीर है, आप देखिए ना। के पजानीवेल खेल सिलंबम
ये एक अच्छी तस्वीर जिसे मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों, मुझे लगा आपको देखना चाहिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्द ही बंगाल से भी कुछ अच्छी तस्वीरें, खबरें अब आना शुरू हो जाएंगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही HB मेलोडी के वीडियो दोस्तों देखिए, बताइए कैसा लगा। HB शॉर्ट्स में भी लगातार कहानियाँ जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।